हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 54 लेकर आए हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के तौर पर पार्ट वाइज सॉल्व करा रहे हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ये सभी प्रश्न बैंक, रेलवे, एसएससी ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक दोस्तों, इस प्रश्न में हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 फिगर दिया हुआ है और जो लास्ट वाला तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, जो कि यहीं पे हमको संख्या को ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करेंगे और इसी मेथड पे ये दूसरा वाला अगर हल हो जाता है तो उसी मेथड पे तीसरे वाला हल करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे संख्या को हम भरेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखेंगे हमको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में देखेंगे कि यहाँ पे 81 कैसे आ रहा है, उसी प्रकार दूसरे वाले में देखेंगे कि यहाँ पे 58 कैसे आ रहा है, उसी मेथड पे यहाँ पे तीसरे वाले में क्वेश्चन मार्क को भरेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम पहले वाले को ले लें तब हम पहले वाले में यहाँ पे 39 दिया हुआ है दोस्तों और यहाँ पे 42 दिया हुआ है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो हमको शायद 81 मिल जाए। कैसे जोड़ के दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 9 में दोस्तों अगर 2 जोड़ेंगे तो 9 दो कितना होता है, 9 दो दोस्तों 11 होता है और 11 का 1 होता है और हासिल दोस्तों यहाँ पे 1 लिख लेंगे। उसके बाद 3 और 4, 3 और 4 कितना होता है दोस्तों 7 और 1 वाला यहाँ हासिल जोड़ेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। कितना 8, यहाँ पे 81 मिल गया। देखिए दोस्तों इसके नीचे यहाँ पे 81 दिया हुआ है। अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 22 को और दोस्तों 36 को आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 6 दो कितना होता है दोस्तों 8 होता है। उसी प्रकार 3 में और 2 जोड़ेंगे तो 3 दो कितना होता है 5 होता है। कितना 5, देखिए हमको 58 मिल गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे यहाँ पे 58 दिया हुआ है। अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, तीसरे वाले फिगर को हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम 17 और 43 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो संख्या आएगी वही आंसर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 7 दोस्तों 10 होता है और 10 का क्या लिखेंगे, 10 का 0 लिखेंगे और यहाँ पे एक हासिल लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 4 और 1, 4 1 कितना होता है 5 और एक हासिल ये 6, मतलब यहाँ पे 6 लिखेंगे तो हमको कितना मिल रहा है, टोटल 60 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जब क्या भरी जाएगी, 60 भरी जाएगी। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों वो 60 होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 60 दिया हुआ है, तो देख रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 60 दिया हुआ है। दोस्तों आशा करती है क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और समझिए क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे 42 दिया हुआ है और यहाँ पे 39 और इन दोनों को आपस में हम प्लस करके जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पे 81 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया है, 22 दिया हुआ है और यहाँ पे 36 दिया हुआ है और इन दोनों को आपस में प्लस करके जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे 58 मिल जाएगा। उसी मेथड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 दिया हुआ है और यहाँ पे 43 दिया हुआ है। इन दोनों को आपस में अगर हम प्लस करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिला था दोस्तों, 60 मिल जाएगा, जो कि आंसर बी में 60 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सबसे सही चित्रित करता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी दिया हुआ है, समुद्र दिया हुआ है और यहाँ पे सूर्य दिया हुआ है और इन तीनों का सही सही दोस्तों चित्र के रूप में हमको संबंध दर्शाना। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि एकदम इन तीनों को सही सही से चित्रित कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वी दिया हुआ है और यहाँ पे सूर्य और यहाँ पे सूर्य दोस्तों, यहाँ पे समुद्र और यहाँ पे सूर्य। तो दोस्तों हमको मालूम है जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, समुद्र होता है। पृथ्वी के ऊपर ही समुद्र है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे पृथ्वी का बनाएंगे। ठीक, पृथ्वी बनाएंगे और पृथ्वी के ऊपर समुद्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी के अंदर ही समुद्र है तो यहाँ पे समुद्र बन जाएगा अंदर। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर समुद्र है, मतलब पृथ्वी के अंदर ही समुद्र है। तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। बीच वाला क्या आ जाएगा, मतलब अंदर वाला हो जाएगा समुद्र। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट में सूर्य दिया है। तो दोस्तों हमको मालूम है जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से अलग होता है, वो एक प्रकार का तारा है। तो दोस्तों सूर्य का यहाँ पे अलग एक ठो बनेगा डायग्राम।
ठीक, तो इसका डायग्राम सेम इस प्रकार से बनेगा। देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला डायग्राम बनाया गया है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में सेम इसी प्रकार से आरेख बनाई गई है, चित्रित की गई है, जो कि ऑप्शन ए होगा, यही सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो ये दोस्तों ऊपर वाला इसका जो गोला बना है किसका हो जाएगा, पृथ्वी का हो जाएगा। इसके अंदर वाला जो गोला बना है किसका हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। और दोस्तों ये वाला जो गोला बना है ये हो जाएगा सूर्य का। तो ऑप्शन जो दोस्तों ए है, ये संबंध दोस्तों इन तीनों का सही सही दर्शा रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो तीसरा वाला फिगर दिया है बीच में, यहीं पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहीं पे हमको संख्या को ज्ञात करना है। तो ये संख्या किस प्रकार से ज्ञात होगी दोस्तों, किस प्रकार से भरी जाएगी। सबसे पहले पहले वाले को हल करेंगे, उसके बाद बीच में 34 लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दूसरे में 13 करेंगे। अगर एक ही मेथड पे दोनों हल हो जाता है तो उसी मेथड पे तीसरा वाला हल करके और बीच में संख्या को हम लाकर भर देंगे। तो सबसे पहले वाले को करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस वाले संख्या को देखें कि 34 हमको लाना है तो क्या करें, यहाँ पे जो ये वाला 7 दिया और ये 8, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7 या कितना होता है दोस्तों, तो हमको मालूम है 56 होता है। और दोस्तों उसके बाद ये ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, 12 में से जब 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2, और 2 से उससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जब 56 को 2 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 56 को 2 से भाग देंगे तो हमको दोस्तों 28 मिलेगा। कितना, 28। और 28 में दोस्तों प्लस दोस्तों हम 6 कर दें, क्या कर दें, प्लस 6, तो 28 6 कितना होता है, 28 6 दोस्तों हमको मालूम है कि 34 होता है। देखिए यहाँ पे ऊपर और बीच में 34 दिया हुआ है। अब इसी मेथड पे हम दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63 होता है। कितना, 9 सत्ते, 1 मिनट दोस्तों, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। अब बीच भागा करेंगे। अब क्या करेंगे, 32 में से दोस्तों जब हम 23 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और जब 9 से दोस्तों 63 को घटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में। और प्लस इसमें क्या जोड़ना है, 6, जैसे पहले वाले में यहाँ पे 6 जोड़े थे तो 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच में 13 दिया हुआ है। क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे वाले संख्या को आपस में गुणा किए हैं और ऊपर वाले संख्या को बड़ी संख्या से छोटी संख्या से घटा दिए हैं, और जो संख्या उससे यहाँ पे 9 से भाग दिए हैं तो हमको कितना मिला है, 7, और उसमें 6 जोड़े हैं तो हमको 13 मिल गए। यहाँ पे बीच में 13 दिया हुआ है। अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को और दोस्तों 10 को आपस में गुणा करेंगे तो 9 और 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 9 दहा में दोस्तों होता है 90। ठीक, अब भागा करेंगे यहाँ पे, जब दोस्तों हम यहाँ पे बड़ी संख्या किधर दिया है, 43 दिया, और छोटी संख्या क्या दिया, 34। तो जब 43 में से 34 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, हमको मालूम है 9 मिलेगा। जब 43 में से 34 घटाएंगे तो 9 मिलेगा। अब 9 को दोस्तों हम 90 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में, और इसमें प्लस 6 जोड़ना था। क्यों, क्योंकि पहले वाले में भी 6 जोड़े थे और दूसरे वाले में 6 जोड़े थे। तो दोस्तों 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 16 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 16 दिया हो, तो ऑप्शन नंबर अगर बी देखें तो यहाँ पे 16 भरा गया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और समझ लिए दोस्तों, ये क्या किया है, यहाँ पे 7 और 8 इसमें क्या किया है, गुणा किया है। 7 और 8 से गुणा किया है, उसके बाद यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिया है, मतलब 12 से 10 घटाया है। तो 7 को दोस्तों 8 से गुणा किया तो 56, और यहाँ पे ऊपर से दोस्तों 12 से 10 घटाया तो 2 प्राप्त हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे 56 को दोस्तों 2 से भाग दिया है तो कितना मिला है, हमको 28 मिला है, और इसमें प्लस 6 जोड़ दिया है तो 28 और 6 दोस्तों 24 मिल गया। इसी मेथड से यहाँ पे 9 को 7 से गुणा किया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 32 से 23 को घटा के उससे भाग दे दिया है, और उसमें फिर जो अंक आया उसमें 6 जोड़ा है तो 13 प्राप्त हुआ है। उसी मेथड पे इस पर हल किया तो यहाँ पे 16 मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को हल करते हैं। पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। ठीक, मतलब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आकृति दी गई है, और इस प्रश्न आकृति का जो उत्तर आकृति है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से कोई एक ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब कर रहा है, मतलब शीशा के सामने रखने से इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो दोस्तों हमको मालूम है, जब दर्पण में किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसका उल्टा बनेगा। तो दोस्तों इस फिगर का उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे चौकोर बना ले रहे हैं दोस्तों। इसका उल्टा प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो दोस्तों उ है ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये इधर नीचे आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे बनेगा, उसके बाद ऐसे बनेगा, उसके बाद ऐसे बनेगा। तो दोस्तों अगर देखें यहाँ पे, तो इसका जो उल्टा ये वाला जो है दोस्तों, ये नीचे कहाँ बना है, इस वाले फिगर को देखिए, यहाँ पे जो सी है दोस्तों, यहाँ पे सेम उसका उल्टा बना गया, मतलब ये ऊपर है तो इसका उल्टा प्रतिबिंब नीचे सी बना गया है। इसीलिए ऑप्शन जो सी है यही सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को भरें। यहाँ पे देख रहे हैं जो दोस्तों तीसरा वाला आकृति दिया गया है, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन मार्क दिया है और इसी संख्या को भरना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहले वाले में यहाँ पे बीच में नीचे 34 और दूसरे वाले में 62 किस मेथड से दिया गया है, उसी मेथड से तीसरे वाले में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को भरना है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे पहले वाले को देखें कि 34 कैसे आया है, तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे 19 और 15 को आपस में जोड़ दें तो हमको ये 34 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 और 5 कितना होता है, 9 5 दोस्तों होता है 14, कितना 14 का 4 लिखेंगे और हासिल 1 यहाँ पे लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 1 और 2 कितना होता है, 1 1 कितना होता है 2 और 1 हासिल 3। देखिए यहाँ पे 34 मिल गया, जो कि यहाँ पे 34 दिया हुआ। क्या किए हैं, यहाँ पे 19 और 15 को आपस में जोड़े हैं तो हमको ये वाला 34 मिल गया है। अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे वाला हल करेंगे। क्या करेंगे, 49 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे 62 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 62 जोड़ के दिखा रहे हैं। 9 3 कितना होता है दोस्तों, तो 9 3 12 होता है। अब 12 का 2 लिखेंगे और एक वाला हासिल यहाँ पे रहेगा। उसी प्रकार 4 1 कितना होता है 5 और एक हासिल ये क्या हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पे 62 मिल गया, यहाँ पे जो कि 62 दिया हुआ है। अब इसी मेथड पे हम तीसरे वाले को हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 36 और 26 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ के दिखा रहे हैं। यहाँ पे 6 6 कितना होता है दोस्तों, 6 6 12 का हासिल हो जाएगा 2, हासिल कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार 3 और 2 कितना होता है 5 और एक हासिल ये 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पे 62 मिल गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 62 भरी जाएगी। कितना, 62, यहाँ पे रहेगा 62। दोस्तों यहाँ पे देखें किस ऑप्शन में 62 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर अगर बी देखें तो यहाँ पे 62 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 62 भरी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही संख्या को चुनें। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, 95 दिया है। 95 के बाद 90, 90 के बाद 80, 80 के बाद 60, 65, 65 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन किस प्रकार है, ये क्वेश्चन घटती हुई दिखाई दे रही है। तो कैसे है घट रही है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है 95, अब 95 के बाद 90 हो गया, मतलब यहाँ पे -5 हो गया। 95 से 5 घटाया तो हमको ये वाला 90 मिल गया। उसी प्रकार 90 में से के बाद दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे 80 हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, -10 हो गया। देखिए 90 में से जब दोस्तों 10 घटाएंगे तो हमको यहाँ पे 80 मिल जाएगा। उसी प्रकार 80 के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 65 हो गया। यहाँ पे क्या घटा है, तो यहाँ पे दोस्तों -15 हुआ है। क्या हुआ है, 15 घटा है। जब 80 में से दोस्तों 15 यहाँ पे घटाए हैं तो हमको यहाँ पे 65 मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरेगा, देखिए दोस्तों पहले क्या किया है 5 घटाया, उसके बाद 10 घटाया, उसके बाद 15 घटाया, तो अगला क्या घटाएंगे, माइनस। अगला दोस्तों हम घटाएंगे यहाँ पे 20 घटाएंगे। कितना, 20 घटाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये सीरियल वाइज चलते आ रहा है। 5 घट रहा है, 10 घट रहा है, 15 घट रहा है, तो अगला 20 घटेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, यहाँ पे भरी जाएगी जब 65 में से दोस्तों हम 20 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 65 में से जब 20 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 45। कितना, 45। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 45 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 45 दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ 45 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या किया दोस्तों, 90 में से पहले क्या किया है, -5 किया है। फिर 90 में से दोस्तों -10 किया है। फिर दोस्तों यहाँ पे फिर क्या किया है, -15 किया हुआ है, तो हमको 65 मिल गया। फिर यहाँ पे क्या करेगा, तो -20 करेगा तो हमको यहाँ पे 45 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 45 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति का सही मेल क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया हुआ है और इसका मेल इससे बनाया गया है। उसी प्रकार इसका मेल यहाँ से बनाएगा, जिसका उत्तर आकृति में दोस्तों 4 ठो ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से कोई एक होगा वो यहाँ पे भरी जाएगी, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम देखें यहाँ पे, तो क्या किया, अगर यहाँ पे पहले वाले को देखें तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे चतुर्भुज बनाया है और बीच में गोला बनाया है, 2 ठो गोला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका संबंध ऐसे बना है कि बीच का जो गोला है उसको गायब कर दिया है, बस ऊपर वाले को दोस्तों ये चतुर्भुज को मतलब रखा है। तो इसी मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे हम, तो दोस्तों देखेंगे इसके ऊपरी वाला लाइन क्या है कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक स्टार टाइप का बनाया गया है और बीच में जो दोस्तों यहाँ पे आयत और गोला बनाया है उसको गायब कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बीच वाले को गायब कर देंगे। जिस प्रकार यहाँ पे ये गोला दोनों को गायब कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा।
ऐसे बन जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसा फिगर दिया हुआ है, तो ऑप्शन है ए में दोस्तों सेम उसी प्रकार से फिगर दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखें दोस्तों यहाँ पे बीच में दोनों ये गायब कर दिया, तो इसमें भी दोनों ये जब गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, बस यही बचेगा, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारा के बीच सही संबंध निरूपण करता है। तो दोस्तों हमको मालूम है यहाँ पे क्या दिया है, सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया और तारा दिया हुआ है। तो इसका संबंध ऐसे बनेगा दोस्तों, हमको मालूम ये होना चाहिए कि जो तारा होता है दोस्तों, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो सूर्य जो दोस्तों है ये तारा के अंदर आ जाए। सबसे पहले बनाएंगे तारा, उसके बाद बनाएंगे सूर्य, क्योंकि दोस्तों सूर्य एक प्रकार का तारा है। और यहाँ पे बनाएगा चंद्रमा, तो चंद्रमा अलग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा एक प्रकार का ग्रह है। तो देखें किस ऑप्शन में ये वाला फिगर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए सेम इसी प्रकार से फिगर दिया। ऊपर क्या दिया है, तारा का दिया है, बीच में क्या दिया है, सूर्य दिया, और यहाँ पे ये वाला चंद्रमा दिया, जो कि यही ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा दोस्तों, इसको हम हल करके बता रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लुप्त संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसी को हमको हल करना है। तो हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 है। लेकिन दोस्तों अगर इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं तो हमको यहाँ पे 16 नहीं मिल रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 और 5 कितना होता है, 7 5 12। अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 15। फिर बीच में प्लस लगाएंगे, और दोस्तों यहाँ पे 1 है, इसका क्यूब करेंगे, 1 पे पावर 3, ये जो कोने वाला है इसका 1 के पावर क्यूब करेंगे। तो जब दोस्तों 1 का क्यूब करने का मतलब उसका मान 1 ही होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 16 1 15 1 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच में 16 दिया हुआ है। अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 8 और 5 जोड़ेंगे, 8 5 कितना होता है 13, और 13 3 कितना होता है 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16, फिर प्लस लगाएंगे, और इस कोने वाले 2 का दोस्तों क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले वाले में भी 1 का इस कोने वाले का क्यूब किए थे। तो 3 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और जब 16 8 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 24। देखिए यहाँ पे बीच में 24 दिया हुआ है। अब इसी मेथड पे हम इस वाले को हल करें। क्या करेंगे, 11 और प्लस 4, 11 4 15, और 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 मिलेगा, कितना 22। फिर प्लस करेंगे, और यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस कोने वाले सभी अंकों का क्यूब किए, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27। तो दोस्तों जब हम 27 और 22 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ के दिखा रहे हैं, 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 2 कितना होता है 4 हो जाएगा। तो हमको मिलेगा 49। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जब क्या भरी जाएगी, 49 भरी जाएगी। यहाँ पे बीच में होगा 49। देखेंगे किस ऑप्शन में 49 दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 49 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।